ओम शांति। आज के बाप दादार मधुर महावाक्य 8 अगस्त 2021, रिवाइज डेट 28 फरवरी 1988। आज के बाबा विशेष डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषता। आज बाप दादा विशेष देखते आसलेन। आज के दिन ओम शांति। आज के बाबार मधुर महावाक्य 8 अगस्त 2021, रिवाइज डेट 28 फरवरी 1988। बाबा बोलें डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषता। जरा डबल विदेशी माना আমরা তো সবাই বিদেশি। এটা আমাদের দেশ না, এটা হলো রাবণের দেশ। কিন্তু যারা ফরেনার থাকে তারা হয়ে গেল, বাবা ওদের কি নাম দিয়েছেন? डबल विदेशी। तो डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषता देखते ছিলেন बाबा। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चा के देखे बाप दादा खुशी होच्छे। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान किया, संकल्प माध्यमे जे रूह रिहान बाबा साथे कथाबार्ता हইল, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुँच गई। संकल्प करा हইল, बाबा काछे पहुँचाई गेल। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा संकल्पों की भाषा। बाबा साथे जे कथाबार्ता हইতেছিল संकल्पेर भाषा द्वारा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं। साइंसेर साधन द्वारा आवाजटाके कैच करे ओरा, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए, सूक्ष्म शक्ति लागবে। बाप दादा हर एक बच्चों के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप की रूह रिहान के रेस्पॉन्स को समझ सकेंगे। আমরা রু রিহান করলাম, তার বাবা রেসপন্স করলেন কি করলেন না ওইটা বুঝতে পারবেন যখন বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম থাকবে আর স্বচ্ছ থাকবে। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने की, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुँच गए। आज बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मूरत देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। यह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की निशानी है, सदा दृढ़ता। श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो,
इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव के वरदान भी बाप दादा बाप दे रहे थे। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हदेर मध्य किछु ना, हर बात में बेहद, सदा विशाल, सब समय बेहद भावो, विशाल भाव। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद की स्वभाव संस्कारों से अति अर्थात न्यारा, हर समन बेहद के निर्बंधन, सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल, अखंड है, अर्थात अखंड होने वाला नहीं, खंडित होने वाला नहीं है। ऐसे संकल्प किया ना, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं किया, सदा साथ रहेंगे ना। मधुबने आसलेन, मधुबने खूब भालो भालो दृश्य देखलेन, मधुबने लालन पालन पाइलेन, तखन एरकम भावलेन ओटा तो ना। मुरली तो बहुत सुनी, अभी जो सुना वह करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेने अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता, तो कोई मानेंगे, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। संकल्पेर स्थूल दर्पण हईल बोल और कर्म। श्रेष्ठ संकल्प वालों का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसीलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प किया, वह श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा श्रेष्ठ जन्म प्राप्त किया। श्रेष्ठ जन्म प्राप्त कर लो। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विशेषता रचना के कारण हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन में रहते। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के बार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी खत्म करते प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रखना, अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहना, निजे के चेक करा। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बन बच्चों के आगे रखने
में साफ दिल, इसीलिए इसी विधि से बुद्धि में कीचड़ा इकट्ठा नहीं होता। बुद्धि ते नोंगरा जमा है ना, सातु सातु शेष हो जाए। आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही संपन्न, तो यह स्वच्छता का लक्ष्य श्रेष्ठ स्वभाव, देवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करते हैं। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसीलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको कहते हैं लास्ट सो फर्स्ट। तो विशेष फर्स्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रखो, सदा ही बुद्धि ते रखते बोलें, स्मृति ते राखो। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते, इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवी गुण सहज धारण हो जाते। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आहन करने की विधि, जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही अपनाते। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव, देवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसीलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस मिला है। इसको कहते हैं लास्ट सो फर्स्ट। तो विशेष फर्स्ट जाने की यह विशेषता सदा अनुभव मिलता है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया स्पष्ट किया और आगे। इसको कहते हैं पहाड़ को राई समान बनाना। राई सेकंड में उड़ती है और पहाड़ को कितना समय लगता है। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वतः ही विशेषता से फरिश्ता बने। जब इसको कहते हैं लास्ट सो फर्स्ट गति से उड़ना है। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चक्र भी बनते हैं और अपने को चेक कर श्रेष्ठ करते, क्योंकि लक्ष्य तो है ही हमें विजयी बनना है। विजयी का यह नंबर 1 लक्षण है। दूसरा विशेषता, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का फर्स्ट क्लास खुशी भी मिलता और सेवा से विशेष बल भी मिलता और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आने समय निकाल अपना तन मन धन, यह सब ड्रामा अनुसार विशेष लास्ट मिला है। अपने विशेषता को जानते हो ना,
इस विशेषता से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ाओ। ड्रामा अनुसार बोले किसी भी आत्मा का यह उलाहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषता का गोल्डन चांस है। ब्राह्मण भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नुधा हुआ है, कारण भी लास्ट वाला आत्मा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे अपनी विशेषता को गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ड्रामा में विशेष नुधा हुआ है, कारण कैसे लास्ट वाला आत्मा का उल्लंघन चलता है। कोई ड्रामा अनुसार बाप का बने, इस विशेषता से सदा निर्विघ्न रहो। उड़ते कला समझा, स्पष्ट हुआ ना? अभी भी कोई उल्लंघना है। दिल खुश मिठाई तो सब बाप को खिलाते हैं। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाया, वह अविनाशी मिठाई है। सदा ही बाप का भी मुख मीठा और बाप कराता मुख मीठा, लेकिन फिर और आगे भी नहीं लगेगा। दिल खुश मिठाई तो भोग लगता, सूक्ष्म लोक में तो जो हुआ भगवान, लेकिन मन संकल्प का सदा बिल्कुल ही मिठाई ही लगता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि इस पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ दो अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह शब्द दोनों कौन सा है? ओके। न इसके कागज आएंगे, न स्याही लगेगी और न समय लगेगा, बचत हो जाएगा। बीके अर्थात बाप के याद और राज्य भी याद है। ओके जब लिखते हैं तो बाप का चित्र भी बना है। वंचित हो जाते। बीके अर्थात बाप से, बीके ओके अर्थात बाप भी और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना। और के अर्थात किंगडम। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना। और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखते तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र जरूर लिखना 2 शब्द में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंग को तो बाप दादा जानते हैं।
प्यार के दिल की बात तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती। यह पत्र लिखते सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाले भी लिख सकते हैं दिल की भाषा से। इसमें भाषा भी सभी की एक हो जाती है। यह पत्र पसंद है ना? ओके। आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रारब्ध तो सब खत्म हो गए, बाकी टोली खाना और खिलाना। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसे बनाना है। सेवा तो करनी है, निर्विघ्न सेवाधारी बनना है, कोनो विघ्न जनी ना पड़े। सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्वयं को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो ना, रोज स्टडी करते हो। जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो। मुरली सुनाना अच्छा लगता है, समझ में आती है। मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो। सवेरे उठते गृहचारी, सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो। कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना। और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगी है तो बाप को भूल जाओ, खाना के पहले जरूर याद करना। वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते, तो सदैव पास होना है। अगर पास न हुए तो सब कहेंगे यह शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनना। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरती पर पहुँचे हो। बाप से मिलने का भाग्य है, यह कम भाग्य नहीं है। पर्सनल मुलाकात। आज बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाले, औरों को भरपूर करने वाले आत्मा हो। कितने खजाना भरपूर है। जो भरपूर होता वो सदा बांटता। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भंडारा भरपूर होकर जावे। कोई खाली नहीं जा सकते। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन जाते, कभी ज्ञानी, कभी अमृत पिलाते, कभी बाप दादा धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण करते हो। जितना खजाना बांटते उतना बढ़ते जाता।
इसको कहते हैं सदा मालामाल। कोई भी खाली हाथ न हो, इसके मुख से सदा वही दुआएं निकले कि वाह वाह भाग्य। ऐसे भाग्य महादानी वरदानी बन सब सच्चे सेवाधारी हैं। ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा ही आगे बढ़ाता है। ड्रामा अनुसार यदि हमरा सेवा करी से सेवाटाও আমাদেরকে आगे बढ़ाए। एक है योग द्वारा सेवा प्राप्त होता और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना है। स्नेह भी सेवा का साधन है। भाषा भल न भी हो, लेकिन सदा स्नेह की भाषा सभी बच्चों से सदा निर्विघ्न हो जाते। इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता है, ये आत्माएं तुम हो जाती हो। स्नेह का भाग्य, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप से मिला हुआ स्नेह आगे बढ़ा रहा है। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो सेवा को भी बाप के स्नेही बन समीप ले आते हो। बच्चे बाप के खेल से आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गए। ऐसे अनुभवी बनो, चारों ओर अनुभव की अथॉरिटी। सदा बाप के स्नेह के छत्र छाया। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात निश्चय नहीं लगती, क्योंकि सेवा तो औरों को भी वह बांटते। बाप से मिला हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता है। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह तो औरों को भी बाप के स्नेह बनाना, समीप ले आना। जैसे बाप के स्नेह में आपको अपना बना दिया तो सब कुछ भूल गए। ऐसे अनुभवी बनो, औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान होना। इसी नशे में रहो, बाप और सेवा। यही लगन आगे बढ़ाने का साधन। चाहे कितना भी कोई बात आए, बाप का स्नेह सहयोग दे, आगे बढ़ाए। क्योंकि देह के जो भी खेल का पाठ पदम गुना मिलता है।
स्नेह ऐसे शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने शमा पर फिदा हुआ। स्नेह शक्ति, इसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं आते। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आना। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती। ऐसे जहाँ लाइट होता है वहाँ पर छाया जरूर आता है। ऐसे आप डबल लाइट का जो सदा दिल में बाप समान बनने का सूक्ष्म जब बाप बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप रहने का ये सब निशानियां हैं। सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा दिल में बाप समाये रहने वाले उमंग रहता सेवा निमित्त बनाया है। जब सामान बनते सिर्फ जो भी कर्म करते तो कर्म करने के पहले यह स्मृति लाओ कि यह कर्म बाप कैसे कराते, तो यह स्मृति स्वतः ही बाप के कर्म जैसे फॉलो कराए। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोचते रहते। बाप सहज विधि बहुत सहज विधि है जो सिर्फ बाप से मिलना है और करते चलो। और यही याद रखो कि बाप समान अवस्था बनानी है, तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। वरदान। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले शक्तिशाली माया प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाते। यही सबसे बड़ी सेवा है, शक्ति है। ऐसे अनुभव कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी बातों में विचलित नहीं हो सकते। सुनी सुनाई अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशीर खजाना यदि साथे থাকে তখন सब खजाना बाकी चले আসবে। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता। मनन शक्ति। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता मान अपमान निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वह सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसीलिए है क्योंकि वह ज्यादा न्यारी और प्यारी रही, देह में रहते हुए निर्लिप्त रही। मान अपमान
निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना, यह बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वह दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि, वे सदा मुस्कुराती रहती। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाला चिन्ह नहीं दिखाई देता। दादी सदैव मुस्कुराते थकतो। कोनो समय कोनो चेहरा माने भास पड़ा देखा जेतो ना, माने कोनो समय कोनो कथा बोलला ना मूड ऑफ हो जाए। दादी के कोनो समय मूड ऑफ अवस्थाए केउ देखते पारे नहीं। ओम शांति।